नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कमलनाथ। जी हां, मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस अब सत्ता में वापसी कर रही है मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजित होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सिंहासन पर कमलनाथ विराजित होने जा रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के हाथों में अब मध्य प्रदेश की कमान आ चुकी है, तो किस तरह से वो मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण करेंगे। और अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम विधानसभा चुनाव के समय की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय कई तरह की घोषणा कांग्रेस ने की थी, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर देखा गया। और हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि किस तरह से घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा और खास तौर से उन्होंने किसानों का कर्ज माफी की ऐलान किया था, जिसका कहीं ना कहीं असर चुनाव परिणामों में देखा गया। और क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, निश्चित तौर पर नम्रता, जो एक बड़ा ऐलान किया था कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कि कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी पूरा जो चिंतन कर रही है और उसके लिए पूरी एक जो बैठक है वो कहीं ना कहीं चल रही है और आला अफसरों के साथ में लगातार संपर्क किया जा रहा है। यदि हम बात किसान कर्ज के से संबंध में करें तो मध्य प्रदेश में करीब 41 लाख किसानों पर 56,000 करोड़ का कर्ज है। ये कर्ज बहुत ही बड़ा है। इस कर्ज माफी के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 60,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। लिहाजा जिसके लिए लगातार बैठक चल रही है, मुख्य सचिव जो है उनके साथ में बैठक हुई है। उन्होंने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है या सहकारी बैंक है, उन्हीं के सभी जो बड़े आला अफसर है उनके साथ में लगातार चर्चाएं चल रही है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों कर्ज माफ किया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और कहीं न कहीं ये जो एक वचन पत्र में सबसे बड़ा जो पॉइंट मध्य प्रदेश की राजनीति में चला है, जिससे कांग्रेस का वनवास कहीं न कहीं दूर हुआ है, वो है किसान कर्ज माफी की योजना। जी हां, जो ये 2 लाख कर्ज माफी की घोषणा थी, कहीं न कहीं इन्होंने संजीवनी का काम किया है और कांग्रेस की जो सत्ता का वनवास था, इसे पूरा करने में सबसे अहम रोल निभाया है। लिहाजा कमलनाथ इस पर लगातार गहन चिंतन में है। सरकार का गठन होना अभी भी बाकी है, लेकिन जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं जहां पर कमलनाथ के चेहरे पर मुहर लगी है कि मुख्यमंत्री हो गए, तब से ही ये जो किसान कर्ज माफी का मुद्दा है वो ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा है। और अगर हम सोशल मीडिया से लेकर अगर हम सारी मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है बड़ा ही अपील कर रहा है। और विपक्ष चूंकि मजबूत है मध्य प्रदेश में 109 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में शुरू से ही एक अहम रोल निभाते आई है। लिहाजा कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं, यदि किसान कर्ज माफी 10 दिन में नहीं होती है तो सड़कों पर किसान आएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ये मौका नहीं देना चाहती है विपक्ष को और लगातार मंथन चल रहा है। मुख्य सचिव से लेकर जो भी आला अफसर है इस पर चर्चा कर रहे हैं और 10 दिन, जी हां, 10 दिनों के भीतर किसान कर्ज माफी का पूरा ब्लूप्रिंट मसौदा तैयार हो चुका है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस दिन यानी जब ये मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे, पूरे विपक्ष महागठबंधन के साथ में सोनिया गांधी पूर्व मुख्यमंत्री कहें या पूर्व प्रधानमंत्री कहें, सबकी मौजूदगी में किसान कर्ज माफी की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लगा है। कहीं ना कहीं 10 दिनों में कर्ज माफी का जो एक मुद्दा या बड़ा वचन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया था, किसानों को दिया था, कहीं ना कहीं उस पर अब मुहर लगते नजर आ रही है। अंदाज लगाया जा रहा है कि विश्वास दिलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 10 दिनों के भीतर कर्ज माफी हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के वक्त जो वचन पत्र जारी किया था, उस वचनों को पूरा करने के लिए अब किस तरह से कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। राहुल, दर्शकों को यह भी बताइए कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र में कई सारी घोषणाएं की थी, वचन दिए थे जनता को कि जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो इस सारे वचनों को पूरा किया जाएगा। और इसमें सबसे खास वचन उनका किसानों की कर्ज माफी था और उसको लेकर अब आपने जैसा कि दर्शकों को बताया है कि किस तरह से कांग्रेस इस वचन को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है। अमली जामा इस वचन को पहना दिया गया है और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से 10 दिनों में अपना किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करती है, किस तरह से किसानों का कर्जा माफ करती है। लेकिन इसके साथ ही जब चुनाव में इस तरह की घोषणाएं की गई थी तो किस तरह का असर दिखा विधानसभा चुनाव में उसकी इस घोषणा का।
जी बिल्कुल नम्रता, ये जो किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा है, मेरे लिहाज से, या अगर हम चुनाव परिणाम के लिहाज से देखें तो जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर कोई था इस चुनाव का तो वो था किसान कर्ज माफ़ी। चूँकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में किसान निवासरत हैं और कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है बड़ा ही अपीलिंग रहा। किसान कर्ज मुद्दे की अगर बात करें तो बड़ा ही कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल बनाया गया है। आखिरी के कुछ दिनों में जो कांग्रेस की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है वो आंकड़ों में भी दिखने को मिला है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 184 ग्रामीण सीटें हैं जहां सीधे सीधे किसान अपना इम्पैक्ट करता है। अगर इन 184 सीटों का अगर हम आंकड़े के हिसाब से अगर हम इसका एनालिसिस करें तो 184 सीटों में से पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में 122 सीटें आई थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुमत जनमत भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। यदि इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को इस बार पिछली बार 56 सीटें मिली थी सन 2013 में, और 2018 की बात करें तो 95 सीटें मिली है। यानी सीधे सीधे 39 सीट्स का फायदा मिला है जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आई है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मालवा निमाड़ या जो अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां किसान का वोट सत्ता निर्धारित करता है, ऐसी अगर बात करें तो पिछली बार जैसे कहा था कि 122 सीटें आई थी इन 184 ग्रामीण सीटों में से, इस बार महज 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं 38 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर हम इस लिहाज से भी बात करें तो ये पूरी की पूरी ग्रामीण सीटें 38 सीटों में से अगर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी रिकवर कर लेती तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बन सकती थी। लेकिन जो कांग्रेस ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था किसान कर्ज माफी का, उसे कहीं ना कहीं जनता ने एक्सेप्ट किया है, किसानों ने एक्सेप्ट किया है और उसी आधार पर बहुमत नहीं सही लेकिन जो सत्ता में बिठाने का जो काम किया है वो किसानों ने किया है। लिहाजा कमलनाथ हो या पूरे कांग्रेस का आला कमान हो, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसके सीधे परिणाम कांग्रेस को इस बार विधानसभा में देखने को मिले हैं। और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी कि कांग्रेस का वनवास पूरा करने में कहीं ना कहीं किसानों का हाथ रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस जो किसान कर्ज माफी है उसको फाइनली अमली जामा पहनाना चाहती है, किसानों का कर्ज माफ करना चाहती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस वचन की वजह से, जिस मुद्दे की वजह से कांग्रेस 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में वापसी कर पाई है, मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाई है, उस मुद्दे को कांग्रेस क्यों छोड़ना चाहेगी। और जरूर उस वचन को निभाकर कांग्रेस सत्ता में बने रहना चाहती है, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को सत्ता में अपना पक्ष रखने का, अपना पद रखने का मौका मिलता रहे। लेकिन राहुल, इसके आगे एक सवाल और सामने आता है कि जो शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को होने जा रहा है, कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसमें महागठबंधन के दिग्गज नेताओं के शामिल होने की जो खबरें आ रही हैं, और उसी शपथ ग्रहण समारोह में इस तारीख का भी ऐलान होने वाला है, किसानों की कर्ज माफी तारीख का ऐलान होने वाला है। तो इसका परिणाम जो है, इसके नतीजे किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में देखे जा सकते हैं? जी निश्चित तौर पर नम्रता, जो किसान का मुद्दा और किसान कर्ज माफ़ी का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ा है और उसको कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में 2018 की बात करें तो भुनाया भी है, रिजल्ट भी मिला है। तो इस लिहाज से 2018 में जो 2019 में जो ये चुनाव होने जा रहा है, महागठबंधन, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए उन्हें एक ब्रह्मास्त्र के रूप में किसानों का मुद्दा मिल गया है, जिसका सीधा रिजल्ट उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में, या यूँ कहें कि 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलना पड़ी है, और सीधे तौर पर 3 राज्यों में उनके जो मुख्यमंत्री थे उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो किसानों की बड़ी ही अहम भूमिका है। चूंकि अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में करीब 9 करोड़ किसान परिवार हैं, और अगर कर्ज की बात करें तो 52% जो किसान है वो कर्ज से तले दबे हुए हैं। तो अगर इन आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 9 करोड़ परिवार यानी सीधे सीधे 40 से 50 करोड़ जो किसान हैं, वो ये मुद्दा सीधा उनसे कनेक्ट करता है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जो कि 2019 के इलेक्शंस के लिए जो प्रधानमंत्री की राह है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। और कल की बात करें, जैसे आपने इस चर्चा के दौरान बताया कि कल महागठबंधन के में जो जिस प्रकार से ये बात कही जाएगी कि किसान का जो कर्ज माफ है उसकी तारीख बताई जाएगी, तो जी हाँ, पूरे देश में वहां से, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता होंगे, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की बात कहें, अगर पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, यदि हम मायावती की
की बात करें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात करें, तो तमाम जो विपक्ष दल हैं या तमाम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, कहीं ना कहीं एक मंच पर बैठेंगे और महागठबंधन पूरा कहीं ना कहीं उस पूरी पंक्ति में बैठा नजर आएगा। तो पूरे देश में एक संदेश देने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, यदि किसान कर्ज माफी होता है तो वो कहीं ना कहीं एक जनता का जो विश्वास है उसे जीतने की कोशिश की जाएगी कि जो हमने वचन दिया था वो हमने पूरा किया है। तो 2019 के इलेक्शन के लिहाज से बड़ा ही ट्रम्प कार्ड है। आप सीधे रिजल्ट देख सकते हो कि किसानों का मुद्दा कितना अपीलिंग था। अगर इतना अपीलिंग मुद्दा है तो पूरे देश में भर में, क्योंकि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफी का जो एक बड़ा मुद्दा है वो कांग्रेस बुलाना चाहती है, वो छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की राह आसान नहीं होने वाली है। यदि किसान कर्ज माफी होता है तो कहीं ना कहीं जो जनमत है वो खिसकता नजर आ सकता है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि राहुल ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कांग्रेस ने इसी बात का फायदा उठाया है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करके वो सत्ता में वापस आ गई है, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी की जो घोषणा वचन पत्र में कांग्रेस ने की थी वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कांग्रेस के लिए साबित हुआ है और शायद इसी वजह से सारे किसानों का जो वोट है वो सारे कांग्रेस के खाते में चले गए हैं और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई है। फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से भुनाती है, क्या वाकई में कांग्रेस 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर पाएगी या फिर राहुल गांधी को अपने बयान पर फिर से अपने बयान देना पड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया था कि अगर कांग्रेस किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ नहीं किया गया तो हम सीएम बदल देंगे। तो क्या वाकई इस पर विचार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है और कमलनाथ मुख्यमंत्री के बनने के बाद क्या क्या विकास कार्य मध्य प्रदेश में करवाते हैं। तमाम सारी अपडेट्स, तमाम सारी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।